चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने 2 का देखा था रूल, अब हम लोग देखेंगे 3 का क्या होता है। ठीक है, आराम से देखेंगे, इजी वे में सब कुछ लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 3 का क्या कॉन्सेप्ट कहता है। 3 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 3 का पावर आप 1 कीजिएगा तो 3 आ रहा है आपका। 3 का पावर अगर 2 कीजिएगा तो 9 आ रहा है। 3 का पावर अगर 3 कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 3 का पावर 4 कर रहे हैं तो आपका 81 आ रहा है। 3 का पावर 5 कर रहे हैं तो आपका 3 1 या 3 243 आ रहा है। 3 का पावर 6 कर रहे हैं तो 3 4 या 12 3 2 या 6 729 आ रहा है। 3 का पावर अगर 7 कर रहे हैं तो 3 9 या 27, 3 2 या 6 और 8 3 7 या 21। ठीक है, 3 का पावर अगर 8 कर रहे हैं तो 3 7 या 21, 2 3 8 या 24 और 2 26, फिर 2 बचा, 3 1 या 3 2 5 3 2 या 6। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में अगर गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, वैसे गलती तो नहीं हुआ, सब सही है। 3 3 या 9 या 7 29, 3 9 या 27, 2 3 2 या 6 8 3 7 या 21 21, 3 7 या 7 या 21, 3 7 या 21, 3 8 या 24, 2 26, 3 1 या 3 और 2 5 3 2 या 6। ठीक है, सही है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जैसे 3 का पावर n हो तो हमको निकालना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों अपने गौर क्या होगा कि 3 का पावर 1 करे तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, 3 का पावर 2 करे तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, 3 का पावर 3 करे तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, 3 का पावर 4 करे तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 3 का पावर 5 करे तो यूनिट डिजिट आपका 3 आ रहा है, 3 का पावर 6 कर रहे हैं तो 9 यूनिट डिजिट आ रहा है, 3 का पावर 7 कर रहे हैं तो 7 यूनिट डिजिट आ रहा है, 3 का पावर 8 कर रहे हैं तो 1 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो हमको 3 का पावर n का निकालना होगा। क्या मतलब, जैसे कुछ भी रहेगा n का पावर तो क्या होगा उसका कैसे। तो बच्चों आपने एक चीज नोटिस किया, जो 3 का पावर 1 का है वही 3 का पावर 5 का आ रहा है आपका यूनिट डिजिट। फिर देखे 3 का पावर जो 2 का है बच्चों, वही आपका 3 का पावर 6 का आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। जो आपका 3 का पावर 3 का है वो आपका 3 का पावर 7 का आ रहा है, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। जो आपका 3 का पावर 4 का है वही आपका 3 का पावर 8 का आ रहा है। तो बच्चों 2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 का गैप कर, वही 3 में क्या हो रहा है कि हर पावर के बीच में 4 का गैप है। ठीक है, तो सेम आर जो 3 का पावर 1 का 3 आ रहा है तो 3 का पावर 5 का भी 3, 3 का पावर 2 का 9 तो 3 का पावर 6 का 9, 3 का पावर 7 का जो 3 का जो 7 आ रहा है तो 3 का पावर 7 का भी 7 आ रहा है, 3 का पावर 4 का 1 आ रहा है, 3 का पावर 8 का 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आराम से बच्चों क्या क्या फॉलो कर रहा है। 3 का पावर जो 1 आ रहा है, 3 का पावर 5 7 15। ठीक है, सेम आ रहा है ना, इतना 4 का गैप चलता जाएगा। 5 और सॉरी 9 13 7, मतलब 4 का गैप आ रहा है। एक 5 के बीच में 4 का, 5 9 के बीच में 4 का, 9 4 13 13 4 17। ठीक है, जो इसका होगा वो भी इसका होगा, इसका सबका सेम होगा क्योंकि 4 का ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि 4 का फॉलो करने पे सेम आ रहा है। 3 का पावर 1 तो 3 का पावर 5 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो 3 का पावर 2 का आ रहा है वही 3 का पावर 6 का आ रहा है, 3 का पावर 10, 3 का पावर 14, 3 का पावर 18 का आ रहा है। ठीक है, मतलब जो इसका आ रहा है वो इसका यूनिट डिजिट होगा, मतलब सबका सेम होगा। क्या कि देखिए पैटर्न 4 का फॉलो कर रहा है, 9 फिर 9 फिर 9, सबका 9 9 होते जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 का पावर 3, 3 का पावर 7, 3 का पावर 11, 3 का पावर 15, 3 का पावर 19। जो 3 का पावर 9 आएगा 7 वही आ रहा है ना, 3 का पावर 7 का 7, मतलब 4 के बाद ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप लोग
3 का पावर 4, 3 का पावर 8, 3 का पावर 12, 3 का पावर 16, 3 का पावर 20। ठीक है, जो 3 का पावर 4 का 1 यूनिट डिजिट आ रहा है वही 3 का पावर 8 का आ रहा है, तो सबका सेम आ रहा है। ये बच्चों क्या देख रहे हैं कि जो मतलब 4 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब इस सब में 2, 3, 7, 8 में से एक भी आपको अच्छे से आ गया समझ, तो सबका वही पैटर्न फॉलो कर, जैसे 2 को आप बताया तो वही 3 का भी सबका फॉलो कर। तो चलिए बच्चों के एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका 23 का पावर बच्चों दिया हुआ है आपका 33 दिया हुआ है आपका, तो क्या होगा। तो हमने बताया कि हमको 2 से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप 3 देखिएगा तो 3 का क्या रूल कहता है, जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। 33 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका कितना आएगा रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बच रहा है आपका। वन रिमाइंडर बच रहा है आपका रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बच रहा है आपका तो वही ना हो जाएगा 3 का पावर 1। तो 3 का पावर 1 क्या था, 3 था, तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। अगले एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों कि जैसे आप 63 का पावर आपका हो गया कितना 62। ठीक है 62। तो इसका तो हमको पता है बच्चों कि जैसे हम लोग देखेंगे हमको 6 से कोई मतलब नहीं, हमको 3 से मतलब है। तो 3 का पावर अगर कुछ भी आता है तो उसको 4 से डिवाइड करना है, 3 का रूल ये कहता है। ठीक है 4 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 2, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। जब इसका 2 रिमाइंडर बच जाएगा बच्चों तो 3 का पावर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या बोल रहा है 9 बोल रहा है ना। एक और एग्जांपल से समझेंगे, जैसे 143 का पावर आपका दिया हुआ है सॉरी गलती हो गया इतना। हम लोग ने यहां तक देख लिया था बच्चों। ठीक है अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, चलिए बच्चों हम लोगों ने यहां तक देख लिया। अब कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23 का पावर आपका दिया हुआ है कितना 61 दिया हुआ है। ठीक है तो जैसे ही हमको पता चला कि इसका निकालना है, 2 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको 3 से मतलब है। 3 का पावर अगर कुछ भी होगा तो हम उसको पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 का रूल कहता है कि 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड कीजिए 15 चौके 7, 60, 1 रिमाइंडर आपका बचा। 1 रिमाइंडर अगर आपका बच गया तो 3 का पावर आपका 1 हो जाएगा और 3 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है चलिए बच्चों एक और एग्जांपल लेके समझते हैं क्या। जैसे आपका बच्चों दिया 73 का पावर आपका दिया है 122। ठीक है तो जैसे इसका रूल आपको कह रहा है कि 7 से कोई मतलब नहीं, 3 का पावर कुछ भी हो इसको 4 से पहले डिवाइड करना है। तो 122 को 4 से आप डिवाइड करिएगा तो 30 चौके 120, तो 2 रिमाइंडर आपका बच गया। ठीक है जब 2 रिमाइंडर आपका बच गया तो 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 क्या 9 यूनिट डिजिट आता है। ये 4 आपको 4 मूल याद करना पड़ेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है 4 के बाद फॉलो कर ऐसा, ये 4 आपको याद करना पड़ेगा, ये दिमाग में रहना कि 3 का पावर 1 का 3 आता है, 3 का पावर 2 का 9 यूनिट डिजिट है, 3 का पावर 3 का 7 यूनिट डिजिट है, 3 का पावर 4 का 1 यूनिट डिजिट है। ठीक है बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। 123 का पावर आपका दे दिया जैसे 163। ठीक है तो अब क्या करेंगे, जैसे हमको दिखा बच्चों कि जैसे 3 यूनिट डिजिट है निकालना है, तो 3 का पावर अगर कुछ भी हो तो उसको पहले 4 से डिवाइड करना है, ये रूल कहता है। ठीक है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा 40 चौके 160, तो 3 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ठीक है जब 3 रिमाइंडर आपका बच्चों बच जाएगा तो 3 का पावर
3 हो जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वही पावर में आ जाएगा। तो 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 27 होता है। तो 27 का आपका 7, ये जो है ये यूनिट डिजिट है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 7, 3 का पावर 3 का 7 यूनिट डिजिट है, ठीक है। इसका क्या है 7 है यूनिट डिजिट, ठीक है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे आपका दिया है 243 का पावर आपका बच्चों दिया हुआ है 200, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जहाँ 3 का रूल दिख गया बच्चों, तो जैसे हमको 24 से कोई मतलब नहीं, हमको 3 से मतलब। 3 का पावर कुछ भी होगा तो पहले रूल कहता है पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 50 चौके 200, तो रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। हमने कहा था आपको कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो तो उसका आप क्या ले लीजिएगा, पावर 4 ले लीजिए। इससे पिछले 2 में हमने बताया था आपको। तो 3 का पावर 4 रिमाइंडर ले लीजिएगा। तो 3 का पावर 4 करने में कितना 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो इसका 1 यूनिट डिजिट आएगा। देख लीजिए, जैसे 3 का पावर 1 किया तो 3, 3 का पावर 2 किया तो 9, 3 का पावर 3 किया तो 7, 3 का पावर 4 किया तो 1 आ रहा है यूनिट। फिर सेम देखिएगा 5 पे 3 आ रहा है, 6 पे 9, 7 पे 7, 8 1, मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो 3 आ रहा है 4 के बाद सब पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो 3 का पावर जो 1 का होगा सेम सब पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 का ये फॉलो कर रहा है, 3 का ये फॉलो कर रहा है, 4 का ये। तो एग्जाम्पल ले लिया 25, 3 का पावर 61। तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, 3 से मतलब 3 का पावर कुछ भी करेंगे उसको पहले 4 से डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा और 3 का पावर 1, जो रिमाइंडर बचेगा उसका पावर ले लेंगे, फिर 3 का पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका 3 बचेगा। जैसे 73 हम लोगों ने लिया, तो 73 हम लोगों ने लिया, तो 73 का पावर 122 है, तो 7 से हमको कोई मतलब नहीं है। 3 का पावर कुछ भी होगा तो उसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचा तो 3 का पावर 2 ले लेंगे, फिर 9 उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। इसका आ गया, इसका आपका 3 आ गया, इसका आपका 9 आ गया। फिर 123 का पावर 163 है, तो 12 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको 3 से मतलब है। 3 का पावर 163 थे, 3 का रूल कहता है जो पावर में उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर दिया, 3 रिमाइंडर आपका आ गया 40 चौके 160, 3 आ गया रिमाइंडर। तो 3 का पावर जो रिमाइंडर है वो पावर में चला जाएगा, 3 का पावर 3 कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आता है, 27 का 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। 2 से हमको कोई मतलब नहीं है। 243 का पावर 200 ले लिया, तो हमको पता है कि जो 3 जैसे 24 को हमको नहीं लेना, 24 से कोई मतलब नहीं है हमको, 3 से मतलब है। 3 का पावर 200, 3 का पावर कुछ भी हो तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 200 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर बचा। जब 0 रिमाइंडर आपका बच जाएगा तो 0 नहीं लेना है, उसको पावर में 4 लेना है। क्या कि 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमको पावर में 4 ही लेना होगा। तो 3 का पावर 4 लेंगे, तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है। तो 81 का हमको 1 लेना है, 1 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आपका ये 1 यूनिट डिजिट, हमको 8 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 3 का यूनिट डिजिट का पूरा चिट्ठा खोल दिए हैं, आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा इजी वे में।